नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। नववर्ष की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर वक्त ने एक साल पूरा किया और नया साल शुरू हो गया है। ऐसे में पिछला साल किसी के लिए खुशियां लाया तो किसी को बहुत ही कठिन वक्त से गुजरना पड़ा है। तो आइए एक नजर डालते हैं 2014 की कुछ महत्वपूर्ण झलकियों पर। साल 2015 का आगाज हो चुका है और लोग जश्न में डूबे हुए हैं। सभी अपने अपने अंदाज में नया साल मना रहे हैं। कोई पार्टियां अटेंड कर रहा है, नया साल मनाने के लिए जम के शॉपिंग भी हो रही है और सजावट में भी खूब पैसे उड़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में नए साल के आगाज पर जश्न का माहौल है। साल 2015 नया साल भाजपा सरकार में मोदी की सत्ता का पहला नया साल है। भावी जीत के साथ सत्ता में आई सरकार से जाहिर है कि उम्मीदें भी कई जुड़ी हैं। ऐसे में नए साल में नई विकासशील योजनाओं में खरा उतरना भाजपा सरकार के लिए चुनौती भरा हो सकता है, खासकर तब जब सत्तारूढ़ सरकार के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता अधिक उत्साहित होकर विवादों में फंस जाएं, तो विपक्षी दलों को विरोध का मौका मिल ही जाता है। वहीं असम के सोनितपुर और कोकराझार जिले में बोडो का आतंक छाया रहा, जहां 80 लोगों को आतंकियों ने मौत की घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए साल 2014 मुश्किल भरा रहा। सितंबर 2014 में कई दशकों बाद भयानक बाढ़ देखी गई, जिसमें करीब 300 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद श्रीनगर काफी प्रभावित हुआ। वहीं मोदी सरकार 2015 के गणतंत्र दिवस में कुछ अलग करने जा रही है। जी हां, ऐसा पहली बार होगा कि गणतंत्र दिवस के दिन कोई विदेशी मेहमान चीफ गेस्ट रहेंगे, वो भी सबसे शक्तिशाली अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के पेशावर शहर में जो आत्मघाती हमला हुआ वो भुलाए नहीं भूलेगा। तालिबानी आतंकवादियों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में गोली बारूद से हमला किया, जिसमें कई मासूम समेत स्कूल कर्मचारियों का बेरहमी से कत्ल किया गया। वहीं कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 भारत के लिए ये सबसे पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, जहां पूरे विश्व में मोदी लहर छाई रही। नए साल में सरकार डीजल पेट्रोल के दामों में और कमी कर सकती है, जैसा कि साल 2014 में जनता को डीजल पेट्रोल के दामों में घटी कीमतों से काफी राहत मिली। फिल्म इंडस्ट्री के 2014 की हैप्पी एंडिंग के बाद सितारों ने न्यू ईयर ट्रिप प्लान किया है, जिसमें शाहरुख के दुबई में न्यू ईयर बनाने की चर्चा तो काफी समय से चल रही है। वहीं रणबीर और कटरीना लंदन में होंगे। अनुष्का विराट तो पहले से ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। आलिया और सिद्धार्थ भी न्यूयॉर्क के लिए जल्द रवाना होंगे। वहीं सफीना जाएंगे स्विट्जरलैंड। वहीं अभिनेता सलमान खान के लिए नया साल मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने 2002 हिट एंड रन मामले का ट्रायल जनवरी 2015 तक खत्म करने को कहा है। वहीं अगर सलमान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा भी हो सकती है। नए साल पर ब्रज में 4 दिन तक रौनक रहेगी। विभिन्न देशों से करीब 50,000 श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। इन 4 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग में लोकप्रियता बढ़ी, जिसको बढ़ावा देने वाली फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट ने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए ऐसे ऑफर निकाले कि साइट को मुंह के बल भी गिरना पड़ा। जिन लोगों को साल 2014 में अपने वीकेंड्स प्लान कैंसिल करने पड़े हों, वो निराश ना हो, क्योंकि साल 2015 भी साल 2014 की तरह ढेर सारी लंबी वीकेंड्स लेकर आया है। खेल जगत में ऑस्ट्रेलिया ने दिवंगत टेस्ट बल्लेबाज फिलिप ह्यूज को दुर्भाग्यपूर्ण रूप से खो दिया। बाउंसर से उनके सिर पर चोट लगी थी। इलाज के दौरान ह्यूज का 27 नवंबर 2014 को निधन हो गया। ह्यूज के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच को भी रद्द कर दिया गया था। साल 2014 के जाते जाते भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मेलबर्न टेस्ट ड्रॉ होने के कुछ ही देर बाद धोनी ने इस फैसले का ऐलान किया, जिसका धोनी के फैंस जमकर विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। देश में भाजपा सरकार के आए हिंदू संगठन ने तो अपनी मनमानी शुरू कर दी है। पहले धर्मांतरण विवाद और अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का भव्य मंदिर बनवाने की तैयारी, जिसकी चर्चा और विरोध इन दिनों जोरों पर है। अब देखना ये है कि इन विवादों के चलते मोदी सपना कितना साकार हो पाता है। देखिए।
देश में नरेंद्र मोदी की सरकार क्या बनी। हिंदू संगठन अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। कभी वो ईसाइयों के खिलाफ जहर उगलते हैं तो कभी वो मुसलमानों के खिलाफ लामबंद होते दिखाई देते हैं। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके चलते देश को शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस अहिंसा के पुजारी ने इस देश को आजाद कराया, आज उसी के हत्यारे का मंदिर हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये मंदिर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बनाया जा रहा है, जिसके लिए भूमि पूजन भी हो चुका है। ये अखंड भारत माता मंदिर गोडसे जी का नाम दिया गया है, जिसमें अखंड भारत माता की प्रतिमा होगी, विभाजन के पूर्व की अखंड भारत की, और गोडसे जी की साथ में उनकी प्रतिमा होगी। विडंबना देखिए, जिस महात्मा गांधी का पाठ हमारे बच्चे पुस्तकों में पढ़ते हैं, जिसे वे राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, आज कुछ शरारती हिंदू संगठन उसके हत्यारे नाथूराम गोडसे का भव्य मंदिर बनवाना चाहते हैं। खैर, इंटेलिजेंस ने इस बात की खबर शासन तक दे दी है, जिसके बाद इस मामले पर नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे प्रदेश सरकार का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस देश में कई प्रकार के लोग कई काम करते हैं, इसमें बीजेपी का कहाँ सवाल आता है? भाई, हिंदू सभा महासभा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना काम कर रही है। मेरे सपोर्ट देना या न देने का सवाल ही नहीं है, मेरी पार्टी का इससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस विकास के मुद्दे पर मोदी ने भाजपा को सत्ता के सुख तक पहुंचाया है, क्या वो मुद्दा धर्मांतरण और गोडसे के बीच दफन तो नहीं हो जाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अजय सिंह भास्कर, आमने सामने न्यूज, उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रामकिशोर पांडे, ग्राम प्रधान सिंहपुर, ब्लॉक किशनी, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रीतम सिंह, विपणन निरीक्षक अधिकारी, ब्लॉक बेवर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर हरिओम पटेल, पशु चिकित्सक अधिकारी, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बेचेलाल, सरकारी राशन डीलर, ग्राम मधुपुरी, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पंकज कुमार, सरकारी राशन डीलर, ग्राम परौखा, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रूप सिंह, सरकारी राशन डीलर, ग्राम सरायचक, गोविंदेपुर, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय सिंह, सरकारी राशन डीलर, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राजकिशोर शर्मा, सरकारी राशन डीलर, ग्राम नवीगंज, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुलदीप मिश्रा, सरकारी राशन डीलर, ग्राम नवीगंज, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनाथ, सरकारी राशन डीलर, ग्राम पचपुखरा, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मायावती, सरकारी राशन डीलर, ग्राम नगला, गनी, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश सिंह यादव, सरकारी राशन डीलर, ग्राम अलीपुर, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महिपत सिंह, सरकारी राशन डीलर, ग्राम हुसैनपुर, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश तोमर, सरकारी राशन डीलर, ग्राम श्यामपुर, भटपुरी, ब्लॉक बेबर, जिला मैनपुरी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। AR Jobs Consultant is providing service jobs, financial planning in your wealth, also certifications, insurance, car, home mediclaim, factory, taxation, media, etc. Welcome to Avel Services from AR Jobs Group, DP Srivastav. डिवाइन हेल्थ केयर जिम, दिल्ली, सुजानपुर, कानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में दिन दहाड़े दो बदमाशों ने भाजपा नेता के मुनीब को गोली मारकर लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। वहीं मुनीब की हालत गंभीर बनी हुई है। क्या है पूरा मामला है, देखते इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर नगर कोतवाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बेखौफ दो बदमाश लुटेरों ने प्रतिष्ठित व्यापारी
वह भाजपा नेता के मुनीम शरद मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर लगभग 8 लाख रुपए का बैग लूट लिया। ये भी पता चला है कि करीब 12:30 बजे के लगभग कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा जो है मोटरसाइकिल से आए और एक शरद कुमार मिश्र जो कि कुछ पैसे लेके जा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है, उनको गोलियां मारे हैं जिससे वो घायल हो गए और फरार हो गए। मुनीम बैंक में पैसे जमा करने के लिए नगद लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर बैंक की तरफ जा रहा था। तभी पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दे दिया और आराम से फरार हो गए। घायल मुनीम को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते डॉक्टरों ने उसको वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, अभी सभी लोगों उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनको यहाँ से बनारस के लिए रेफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आमिर खान की फिल्म पीके हाल ही में रिलीज हुई और फिल्म ने हफ्ते भर में जबरदस्त कमाई भी कर ली थी, लेकिन फिल्म की कहानी कई दर्शकों को पसंद नहीं आ रही। वही फिल्म धर्म विवाद जैसे संवेदनशील विवादों में फंसती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। हाल ही में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म पीके ने हफ्ते भर में ही जबरदस्त कमाई कर ली है, लेकिन जहां फिल्म सिनेमा घरों में जबरदस्त कमाई कर रही है, वहीं सिनेमा घरों के बाहर फिल्म धर्म विवादों जैसे संवेदनशील विवादों में फंसती नजर आ रही है। आमिर खान ने जो ये वर्ड यूज किया है कि अरे हिंदू ज्यादा करके मंदिर जाते हैं, जो डरते हैं वो डरते नहीं है, वो सिर्फ एक श्रद्धा होती है जो मंदिर जाते हैं। तुझे तक 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 और लोगों ने फिल्म को बैन करने तक की मांग की है। आपको बता दें कि दर्शकों का मानना है कि इस फिल्म की कहानी में हिंदू धर्म को आहत किया है। ये मेरी आपत्ति और हमारे हिंदू वाहिनी की तरफ से बहुत ही कड़ी आपत्ति है। इसमें हिंदू धर्म का काफी अपमान किया गया है आमिर खान ने जो मूवी बनाई है। और तो और लोगों ने फिल्म के ऊपर केस तक दर्ज करा दिए हैं, जहां मुंबई के हिंदू जनजागृति समाज ने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर केस दर्ज कराया है और हिंदू युवा वाहिनी ने फिल्म को बैन करने की मांग की है। हिंदू धर्म को इन्होंने एक भद्दा मजाक बना के रखा है और हमारा हिंदू युवा वाहिनी को और जो भी जितने भी हिंदू संगठन है, सबका एक यही अनुरोध है भारतीय जनता से, भारतीय पब्लिक से, कि ऐसे फिल्मों को बढ़ावा ना दे। पीके हो क्या? पीके है क्या? पीके है क्या? पीके है के? साथ ही गुजरात, हैदराबाद और अन्य जगहों में भी केस दर्ज हुए हैं। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे न चली रे नहीं रही। आपको ये भी बता दे, इतने विवादों के बाद भी हफ्ते भर में फिल्म पीके ने 150 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। रीना चौहान, डायरेक्टर खुलासा न्यूज इंडिया फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय चौहान, चीफ एडिटर खुलासा न्यूज इंडिया की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सरोज शर्मा, जनरल मैनेजर खुलासा न्यूज इंडिया फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऋतु शर्मा, मंडल प्रभारी खुलासा न्यूज इंडिया फर्रुखाबाद की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रामकिशोर शुक्ला, जय दुर्गा ब्रिगफील्ड माधवपुर छतौना जयसिंहपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अरविंद लाल यादव, प्रमुख क्षेत्र पंचायत जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभाजीत तिवारी, ग्राम प्रधान सरैया जिला सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मदेव शुक्ल, समाज सेवी, ग्राम बरौसा जिला सुल्तानपुर की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नीरज शुक्ल, जिला उपाध्यक्ष समाज प्रकोष्ठ भाजपा जिला सुल्तानपुर की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपा शंकर शुक्ल, ग्राम विकास अधिकारी जिला सुल्तानपुर की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशीष त्रिपाठी, दिनेश गैस सर्विस जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुकेश महाजन, युवा नेता, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बगिया गांव जिला सुल्तानपुर की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वीर बहादुर गुप्ता, राजा राम राष्ट्रीय शिक्षण संस्था बगिया गांव जिला सुल्तानपुर की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राज प्रसाद उपाध्याय उर्फ राज बाबू, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी प्रभारी जयसिंहपुर सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विपिन कनौजिया, प्रत्याशी जिला पंचायत सुल्तानपुर की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
राकेश वर्मा, समाज सेवी, ग्राम पंचायत छिदवारी, विकास खंड मोतियरपुर सुल्तानपुर की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शब्बीर अहमद, पूर्व विधायक चरदा विधानसभा की तरफ से आप समस्त क्षेत्र वासियों एवं देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शशि कुमार, सहायक वित्त लेखा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, जिला बहराइच की तरफ से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार फरमान अली, सीबीगंज, जिला बरेली की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कमर अली, ब्लॉक रिपोर्टर मझगवा, आमने सामने न्यूज की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कसर अंसारी, नेता बीजेपी पार्टी की तरफ से आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ आने का ब्रेक। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। एक्सिस सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, अपने जान माल की सुरक्षा की गारंटी पाएं। ऑल ओवर इंडिया सप्लाई, आपकी सुरक्षा आपके हाथ, अगर एक्सिस सीसीटीवी कैमरा है आपके साथ। अभी ऑर्डर करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। आप सभी देशवासियों को जॉन डगलस और लोरेना परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि ये साल आपके जीवन में खुशियाँ और तरक्की लेकर आए। लोरेना और जॉन डगलस ने अभी हाल ही में एक मुहिम स्टार्ट की है, गॉर्जियस ग्रीन, जो कि वातावरण को हरा भरा बनाने में की एक छोटी सी पहल है और शुरुआत है। उम्मीद करते हैं ये शुरुआत एक बड़ा कदम साबित होगी और हमारा वातावरण सफाई के साथ साथ हरा भरा भी होगा। आप सभी लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम से सलाम और सलामती बोलते हैं। और इस बड़े दिन के लिए और नए साल के लिए शुभकामनाएं बहुतायत से। और हर एक बच्चे पे, हर एक बुजुर्ग पे, माताओं बहनों पे परमेश्वर की आशीष 2015 में बहुतायत से बनी रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बरेली जिला के मुंशी नगर में एक मां ने एक साथ अपने 3 बच्चों को खो दिया। सोचिए कितना दुखद रहा होगा जब इस मां ने अपने ही हाथों से दूध पिलाया और बच्चे जब सो गए तो उठे ही नहीं। देखिए, मामला है उत्तर प्रदेश बरेली जिले के इज्जत नगर थाना के मुंशी नगर का, जहां एक मां ने अपने 3 बच्चों को अपनी आंखों के सामने ही अपनी गोद में आखिरी सांस लेते देखा। जी हां, ये 3 बच्चे दूध पीकर सो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं उठेंगे। बच्चों की मां नन्ही का कहना है कि ये 3 बच्चे रात को उसी का दिया दूध पीकर सो गए थे, लेकिन दूध पीने के बाद ही उनकी हालत खराब हो गई थी। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और दूध के सैंपल भी परीक्षण के लिए भेजे जा रहे हैं। वहीं एसएसपी का कहना है कि देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। ये यहाँ पे 3 अबोध बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 5 वर्षीय, 3 वर्षीय लड़की है और 6 माह का लड़का है। इन्होंने बोतल से दूध पिया था, ये आधा किलो ये लोग दूध मंगाते थे और गांव से भी इनका दूध आया था। उसके बाद जैसा ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है और इनकी डेथ हो गई। अब इन तीनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसका जो मिल्क का सैंपल भी ले लेंगे और इसमें जो भी जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसी के अनुरूप हमारी कार्रवाई की जाएगी। बरेली से गुलाम साबिर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश मथुरा के हाथिया गांव में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने और बेचने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ 12 बंदूकों के साथ कई अधबने हथियार बरामद किए। देखिए, मामला है उत्तर प्रदेश के मथुरा थाना बरसाना इलाके के हाथिया गांव का, जहां पुलिस ने रंगे हाथों अवैध शस्त्र बनाने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 12 बंदूकों के अलावा बड़ी संख्या में अधबने हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ये आरोपी हथियार बनाने के साथ ही अवैध असलाहों को हथियार बेचने और खरीदने का काम भी करते थे। अब पुलिस इनके अन्य साथियों तक पहुंचने के लिए इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर एसपी ने बताया,
कल बरसाना पुलिस और 6 थानों की फोर्स ने मिलकर एक असला फैक्ट्री पकड़ी। वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 पुनिया और 8 राइफल, जिसमें कुछ 12 बोर की हैं, कुछ चीजें 15 बोर की हैं, बरामद की गई। 2 लोग गिरफ्तार हैं। मथुरा से नीरज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।